एक बार देव और असुर संग्राम हुआ। उसमें भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुर हार गए। यद्यपि देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ ना पाए। उन्होंने सोचा यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। भगवान को देवताओं के इस अभिप्राय को समझते देर ना लगी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवता उनके इस अद्भुत रूप को कुछ समझ न सके और बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि के वहां पहुंचने पर यक्ष रूप भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। अग्नि ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूं। यक्ष रूप भगवान ने पूछा, ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है? इस पर अग्नि बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूं। इस पर भगवान उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, कृपा कर इसे जलाइए। अग्नि ने बड़ी चेष्टा की। क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनके को जला ना सके। अंत में वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आए और देवताओं से बोले कि मुझे इस यक्ष का कुछ भी पता ना लगा। इसके बाद सबकी सहमति से वायु उस यक्ष के पास गए और भगवान ने उनसे भी वैसे ही पूछा कि आप कौन हैं तथा आप में क्या शक्ति है। उन्होंने कहा कि इस सारे विश्व में मैं वायु नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं मात्र ऋषवा हूं और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूं। इस पर भगवान ने उसी तिनके की ओर ध्यान आकर्षित कराया और उसे उड़ाने को कहा। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उसे टस से मस ना कर सके और अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा कि यह यक्ष कौन है, तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया, मैं तो बिल्कुल ना जान सका कि वह यक्ष कौन है। अब अंत में देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप ही पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। बहुत अच्छा, यह कहकर इंद्र उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही अंतर्धान हो गए। अंत में इंद्र की दृढ़ शक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा, मूर्तिमती ब्रह्म विद्या, भगवती पार्वती वहां आकाश में प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा कि मां, यह यक्ष कौन था? भगवती उमा ने कहा कि वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्मा परमेश्वर थे। उनकी ही कृपा एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए हैं। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप लोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, यह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र है। इसी मोहमयी विनाशकारी भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपके सामने यक्ष रूप में प्रकट होकर तथा कौतूहल प्रदर्शन कर आप लोगों के गर्व को भंग किया है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि यह विश्व में जो बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप और तेजस्वियों का तेज एवं ओजस्वियों का ओज है, वह सब उसी परम लीलामय प्रभु की लीलामयी विविध शक्तियों का अल्पांश मात्र है। और इस
विश्व के संपूर्ण हलचलों के केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमेश्वर हैं। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या ब्रह्म मात्र है। भगवती उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने लौटकर सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। दोस्तों, जीवन में हम भी कई बार ये सोच लेते हैं कि आज हमारे पास कितना पैसा आ गया, हम कितने बलवान हो गए, आज हमारे घर में इतने सारे लोग हैं तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है। तो इस कहानी से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि आज आपके पास जो भी है, अगर उसका अहंकार मात्र आपके अंदर आ गया और आपने समाज को, प्राणियों को परेशान करने की कोशिश की, तो आपका अंत निश्चित है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरीके की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लेके आना चाहते हैं तो इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।